एक डॉक्टर बड़ी ही तेजी से हॉस्पिटल में घुसा। उसे किसी एक्सीडेंट के मामले में तुरंत बुलाया गया था। अंदर घुसते ही उसने देखा कि जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ है उसके परिजन बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर को देखते ही लड़के का पिता बोला, आप लोग अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करते। आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। डॉक्टर ने विनम्रता से कहा, आई एम सॉरी, मैं हॉस्पिटल में नहीं था और कॉल आने के बाद जितना तेजी हो सका मैं यहाँ आया हूँ। कृपया आप लोग शांत हो जाइए ताकि मैं इलाज कर सकूं। शांत हो जाएं, लड़के का पिता गुस्सा में बोला। क्या इस समय अगर आपका बेटा होता तो आप शांत रहते? अगर किसी की लापरवाही की वजह से अपना बेटा मर जाए तो क्या आप करेंगे? पिता बोले ही जा रहा था। भगवान चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा, आप लोग दुआ कीजिए, मैं इलाज के लिए जा रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश कर गया। बाहर लड़के का पिता अभी भी बुदबुदा रहा था। सलाह देना आसान होता है, जिस पर बीतती है वही जानता है। करीब 1:30 बजे के बाद डॉक्टर बाहर निकला और मुस्कुराते हुए बोला, भगवान का शुक्र है आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। ये सुनते ही लड़के के परिजन खुश हो गए और डॉक्टर से सवाल पर सवाल पूछने लगे। वो कब तक पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, उसे डिस्चार्ज कब करेंगे? पर डॉक्टर जिस तेजी से आया था उसी तेजी से वापस जाने लगा और लोगों से अपने सवाल नर्स से पूछने को कहा। ये डॉक्टर इतना घमंडी क्यों है? ऐसी क्या जल्दी है कि 2 मिनट हमारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता? लड़के के पिता ने नर्स से कहा। नर्स लगभग रुआसी होती हुई बोली, आज सुबह डॉक्टर साहब के लड़के की एक भयानक एक्सीडेंट में मौत हो गई है और जब हमने उन्हें फ़ोन किया था तब वो उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे थे और बेचारे अब आपके बच्चे की जान बचाने के बाद अपने लाडले का अंतिम संस्कार करने के लिए वापस लौट रहे हैं। ये सुन लड़के के परिजन और पिता स्तब्ध रह गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। फ्रेंड्स, बहुत बार हम किसी कुछ सिचुएशन के बारे में अच्छी तरह जाने बिना उस पर रिएक्ट कर देते हैं, पर हमें चाहिए कि हम खुद पर नियंत्रण रखें और पूरी स्थिति को समझें, बिना कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया न दें, वरना अनजाने में हम उसे ही ठोस पहुंचा सकते हैं जो हमारा भला ही सोच रहा हो। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।